नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर क्या है। बीए, बीएससी, बीकॉम ग्रेजुएशन के लेवल पर जब से सीबीसीएस सिस्टम लागू हुआ है, यानी कि जिसको आसान भाषा में हम लोग सेमेस्टर सिस्टम बोल रहे हैं। एनईपी 2020 के तहत जो ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है ग्रेजुएशन पे, उसमें सेमेस्टर के हिसाब से ही एडमिशन होता है और सेमेस्टर के हिसाब से एग्ज़ाम होता है और सेमेस्टर के हिसाब से ही रिजल्ट दिया जाता है। तो बहुत लोगों का अब ये सवाल है कि ये सेमेस्टर है क्या? जो पहले पुराना जो ओल्ड सिस्टम था, जो पुराना सिस्टम के तहत ग्रेजुएशन होता था, जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन था, उसमें पार्ट 1 या फिर फर्स्ट ईयर भी होता था, सेकेंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कुछ इस तरह से आ चुका है। तो बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है, जैसे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, 2025 में एडमिशन लिए या फिर 2024 में एडमिशन लिए। जब भी आपका एडमिशन हुआ हो तो अगर या फिर आने वाला कोई सेशन है 2026 में, तो उसमें भी अगर आप कोई एडमिशन लेते हैं तो पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होता है। तो मान लीजिए कोई फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो क्या उसका फर्स्ट ईयर पूरा हो गया? ऐसे भी जो है वो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग यही सारा चीज़ क्लियर करने वाले हैं और दो जो पुराना सेशन है और जो नया सेशन है, उन दोनों के बीच का जो है वो डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखते हैं पुराना और नया का जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो। देखिए, सेमेस्टर सबसे पहले है क्या? सेमेस्टर ये भी एक समय है, ठीक है? और ईयर ये भी एक समय है, ठीक है? तो ईयर जो होता था, पहले वाला जो सेशन था 2023 के बाद ही ये 4 साल वाला ग्रेजुएशन लागू हुआ है, जिसमें चौथा साल ऐड किया गया है और बाकी सेमेस्टर सिस्टम ऐड किया गया है और सिलेबस चेंज किया गया है और क्रेडिट सिस्टम ऐड किया गया है। सीबीसीएस का फुल फॉर्म ही होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है? तो जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता था, जिसको आप पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 भी बोल सकते हैं, दोनों की बराबर ही है, दोनों कुछ भी, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये जो हुआ फर्स्ट ईयर वो भी एक समय था, सेकेंड ईयर वो भी एक समय है और थर्ड ईयर वो भी एक समय है। और ये समय था बटा हुआ किस लिए? वो था आपके कोर्स को पूरा करने के लिए, ठीक है? जैसे कि कोई बीए में एडमिशन लिया हुआ है या फिर बीएससी में एडमिशन लिया हुआ या फिर बीकॉम में एडमिशन लिया हुआ पहले 3 साल वाला सेशन में, तो बीए का जो कोर्स होगा, जो भी पूरा सिलेबस होगा, उसको 3 साल में ख़त्म किया जाएगा, ठीक है? पहला साल में पढ़ाया जाएगा, फिर दूसरा साल में पढ़ाया जाएगा, तीसरा साल में पढ़ा के वो कोर्स जो है वो कंप्लीट किया जाएगा 3 साल तक, ठीक है? और साल में एक ही बार परीक्षा होगा, साल में एक ही बार उसको एडमिशन करना पड़ेगा और साल में एक ही बार उसका रिजल्ट आएगा। और साल में जैसे 2025 में कोई एडमिशन लिया या फिर 2024 में कोई एडमिशन लिया, तो एक साल उसका, मान लीजिए जून जुलाई में एडमिशन लिया, तो 2026 के मई जून तक जो है वो एक साल पूरा हो जाता था, उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता था, ठीक है? तो ये ईयर जब हम लोग बोलते हैं तो ईयर मतलब हम लोग को पता है साल होता है और साल 12 महीने का होता है। तो एक साल जब भी हम बोलते हैं तो 12 महीना ऑटोमेटिक हम लोगों के दिमाग में आ जाता है, ठीक है? तो इतना हम लोग का जो है वो पुराना वाला ये था, पुराना वाला सिस्टम कुछ इस तरह से चलता था। लेकिन इसी को अब ये समय को बांट दिया गया। ईयर मतलब 12 महीना समझ के चलिए, तो ये सेमेस्टर मतलब आप 6 महीना समझ के चलिए, ये भी एक समय है। सेमेस्टर भी एक समय है, फिक्स समय है, जो बांट दिया गया है कोर्स को पूरा करने के लिए। पहले एक साल में जितना पढ़ाया जाता था या फिर पहले का जो सिलेबस था उसके हिसाब से एक साल में जो पढ़ाया जाना था, अब उसको बांट करके एक साल में जो पढ़ाया जाएगा उसको 6-6 महीना करके दे दिया गया है। यानी कि अब जो आपका कोर्स पूरा होगा एक साल वाला, वो 6 महीना अलग और 6 महीना अलग रहेगा, ठीक है? फिर दूसरा साल का जो होगा वो 6 महीना अलग, फिर वो 6 महीना अलग रहेगा और 6 महीना का जो होगा उसको हम लोग सेमेस्टर कहेंगे, ठीक है? ये जो सेमेस्टर वर्ड है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड से, ठीक है? लैटिन वर्ड से लिया गया है सेमेस्टर और इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है सेमेस्टरिस, ठीक है? सेमेस्टरिस है और सेमेस्टरिस का मतलब होता है हाफ ईयरली। और हाफ ईयरली, जब ईयरली एक साल हुआ तो हाफ ईयरली उसका आधा साल हुआ और आधा साल हम जब बोलेंगे तो 6 महीना ऑटोमेटिक हम लोगों के दिमाग में आएगा, ठीक है? तो वही हो गया, जब आप एक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं उसको एक साल नहीं बोलेंगे या फिर फर्स्ट ईयर नहीं बोलेंगे। फर्स्ट ईयर बोल सकते हैं लेकिन फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं बोल सकते। फर्स्ट ईयर कंप्लीट कब होगा, पूरा कब होगा? जब सेकेंड सेमेस्टर भी आपका पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तब, ठीक है? फर्स्ट ईयर में पहले वाला जो सेशन था, पहले एक साल में एक एग्ज़ाम होता था, तो एक ही बार एग्ज़ाम दे के आप फर्स्ट ईयर
कंप्लीट कर लेते थे, पूरा कर लेते थे। लेकिन अब आपको जो है वो साल में 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि सेमेस्टर के हिसाब से बटा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीना का होगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर 6 महीना का होगा। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर भी पास हो जाइए, सेकेंड सेमेस्टर भी पास हो जाइए, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर पास हो चुके हैं, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में आते हैं तो फिर से जो है वो आपको थर्ड सेमेस्टर मिलेगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपका पूरा हो चुका है, तो 1 साल आपका पूरा हो गया। फिर दूसरे साल में जाइएगा तो फिर थर्ड सेमेस्टर भी पूरा करना पड़ेगा और चौथा सेमेस्टर भी पूरा करना पड़ेगा, तब मिला करके वो 2 साल पूरा करेगा, ठीक है। फिर तीसरा साल में जाइएगा तो आपको 5वां सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर देना पड़ेगा और 6th सेमेस्टर देना पड़ेगा। और यहाँ पे जितना सेमेस्टर है उतना बार आपका एडमिशन होगा, उतना बार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उतना आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और उतना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, और उतना बार आपको सारा कुछ जो है वो करना पड़ेगा, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ, ठीक है। बिहार के बारे में बात करें, बिहार का जो ग्रेजुएशन सिस्टम है जो लागू किया गया है, 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है, NEP 2020 के तहत ये जो सिस्टम लागू किया गया बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में, वो 2023 में लागू किया गया, ठीक है। 2023 में लागू किया गया, राजभवन पटना के द्वारा नोटिस जारी होने के बाद सभी यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी जो था, पटना यूनिवर्सिटी 2023 से पहले भी सेमेस्टर सिस्टम चला रहा था, लेकिन वो NEP 2020 के तहत नहीं था। वो 3 साल वाला ही ग्रेजुएशन था, लेकिन 3 साल वाले ग्रेजुएशन में ही सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया था। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा किया था, पहले ही जो वो कर रहा था, ठीक है। लेकिन 2023 से जो है वो सभी यूनिवर्सिटी, जितने भी बिहार के यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, LNMU दरभंगा, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, जितना भी रेगुलर कोर्स करवाने वाला यूनिवर्सिटी है, सभी को जो है वो एक ही पैटर्न फॉलो करने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसमें आप लोगों को क्या हुआ था कि जितना भी सिलेबस है BA BSc BCom का, पहले क्या होता था, अलग अलग थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब जो है वो सबको सेम कर दिया गया है, सबका मार्किंग सिस्टम सेम कर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस, जितना कुछ है वो अब सबका जो है वो एक लेवल पे आ चुका है। लेकिन फिर भी बिहार का हाल वही है कि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है एग्ज़ाम लेने में, रिजल्ट देने में, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली आप लोग को ये समझना है कि फर्स्ट ईयर में जो है वो 2 सेमेस्टर होगा, ठीक है। 4 साल का ग्रेजुएशन है, लेकिन चौथा साल जो है वो ऑप्शनल है, ये आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि चौथा साल करना है या फिर नहीं करना है, चौथा साल ज़बरदस्ती नहीं है, सबको नहीं करना है। करने का मन होगा तो चौथा साल कीजिएगा, चौथा साल नहीं करने का मन होगा तो आप नहीं कीजिएगा। 3 साल में भी आपको डिग्री अभी भी मिल जाता है, ठीक है। अभी भी आपको 3 साल वाला डिग्री जो है वो दे दिया जाता है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, या फिर वीडियो ख़त्म होने के लास्ट में स्क्रीन पर जो है वो आ जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं, सेशन 25 से 29 में मान लीजिए कोई एडमिशन लिया, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 से 29 में कोई एडमिशन लिया, तो वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट आएगा। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन होगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, फिर सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसका फर्स्ट ईयर पूरा होगा, ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में जब आप एडमिशन करवाते हैं, तब आप जाएंगे सेकेंड ईयर में, ठीक है, या फिर पार्ट 2 में, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर पार्ट 2 हो गया, दोनों मिला करके। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिला करके फर्स्ट ईयर हुआ या फिर पार्ट 1 हुआ। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिला करके सेकेंड पार्ट या फिर सेकेंड ईयर हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ईयर में जब आते हैं, तो थर्ड ईयर किस किस को मिलाकर बनता है, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 को मिला करके थर्ड ईयर बनता है या फिर पार्ट 3 बनता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो चौथा साल ऐड किया गया है वो है सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8, ठीक है। सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 आपको पूरा करना होगा फोर्थ ईयर, चौथा साल पूरा करने के लिए, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा नहीं होना है। अब अगर हम आपको समरी बताना चाहें, तो यहाँ पे जैसे ईयरली सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम वर्सेस है, तो ईयरली सिस्टम में क्या होता था, जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो एक ही टर्म में होता था, 12 महीना का होता था, एक ही बार एग्ज़ाम होता था, एक ही बार एडमिशन होता था, ठीक है। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम जो अब लागू हुआ है CBCS NEP 2020 के तहत, उसमें 2 टर्म होता है साल में, ठीक है। मतलब कि साल में 2 एग्ज़ाम होता है, 2 बार एडमिशन होता है, और दोनों में आपको पास होना ज़रूरी होता है, जो कि 6 महीना का होता है, ठीक है। 6 महीना का एक सेमेस्टर हुआ, फिर 6 महीना का दूसरा सेमेस्टर हुआ, फिर 6 महीना का तीसरा सेमेस्टर होगा, फिर 6 महीना का चौथा सेमेस्टर होगा। इसी तरह से जब तक ग्रेजुएशन आपका चल रहा है, उसी तरह से सेमेस्टर चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है।
उसके बाद एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एक ही बार में एग्ज़ाम होता था, एक साल में एक बार होता था। अब यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में साल में 2 बार होता है, ठीक है। और सिलेबस के बारे में बात करें तो वहाँ पे एक ही बार में सारा कुछ जो है वो 1 साल का कंप्लीट करवाया जाता था। यहाँ पे जो है वो अलग अलग बांट दिया गया है सेमेस्टर के हिसाब से। पहले 3 ईयर का कोर्स था, तो ईयर 1 मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कहा जाता था। अब जो है वो 6 महीना वाला होता है। 3 साल में 6 एग्ज़ाम होगा, 4 साल में 8 एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 3 साल में, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 7 4 साल में, और सॉरी सेमेस्टर 8 तक जो है वो 4 साल में होता है, ठीक है। तो देखिए क्लियर हो गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। तो सेमेस्टर भी एक समय ही है, जिस तरह से साल है, ईयर है या फिर पार्ट है। पार्ट 1 हम लोग पहले बोलते थे या फिर फर्स्ट ईयर बोलते थे, उसको ही आप बोल सकते हैं, वो 1 साल का होता था। जब हम लोग ईयर या पार्ट 1 बोलते हैं तो साल समझते हैं, और साल में 12 महीना होता है, हम वो समझते हैं। फिर उसको हम लोग अब सेमेस्टर बोलेंगे। तो सेमेस्टर भी एक समय है, फिक्स समय है, जो कि कोर्स पूरा करने के लिए ही बनाया गया है, जिसको बांट दिया गया है, साल को ही बांट दिया गया है। एक साल में 2 सेमेस्टर होगा, साल को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक भाग को फर्स्ट सेमेस्टर बोलेंगे, दूसरे भाग को सेकेंड सेमेस्टर बोलेंगे। फिर दूसरा साल को बांट दिया गया, तो एक भाग को उसका जो है वो तीसरा सेमेस्टर हो जाएगा, और उसका अगला भाग जो है वो चौथा सेमेस्टर हो जाएगा। तो सेमेस्टर भी एक समय ही है, जिस तरह से साल है, बस सेमेस्टर 6 महीने का होता है, और साल जो है वो जो है वो 12 महीना का होता है, ठीक है। तो वो पुराना सिस्टम में चलता था, अब जो है वो नया सिस्टम में सेमेस्टर चलेगा। जहाँ भी कुछ होगा वो सेमेस्टर के हिसाब से होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।